Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the square roots. यहाँ हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में, बट इससे पहले हम ये जानते हैं कि हम स्क्वायर रूट को किस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर रूट को हम टू वेज हैं सॉल्व करने के। फर्स्ट इज़ प्राइम फैक्टर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको यहाँ गिवन होता है 49, तो आप इसका पेयर बनाते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो पेयर बना लेते हैं, तो 7 इज़ द आंसर। तो ये स्मॉल नंबर था। जब स्मॉल नंबर गिवन होता है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकालते हैं और आंसर आ जाता है। लेकिन अगर हमें बिग नंबर्स गिवन हो, लाइक अगर हमें यहाँ पर गिवन है 8 to 81, दिस इज़ द बिग नंबर। अगर हमें बिग नंबर्स गिवन होते हैं तो फिर हम मेथड यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, लार्ज डिवीजन मेथड। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो मेथड यूज़ करना होता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमें यहाँ पर गिवन है 8281 और हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट इज़ दिस एंड सेकंड इज़ दिस लाइन। देन हम यहाँ पर इसको लिख देंगे 8281 को। सेकंड स्टेप हमारा ये होता है कि हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड से हम यहाँ से इसकी पेयर बना लेते हैं। फर्स्ट पेयर 2 डिजिट्स का पेयर बनता है और फिर सेकंड पेयर। हम उस वक्त तक पेयर्स बनाते हैं जब तक इस पूरे नंबर्स जो हमें गिवन होते हैं जब तक कि कंप्लीट पेयर्स बनते जाएंगे। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर। अब हमने यहाँ पर एक ऐसा नंबर पिक करना है कि हम उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। लाइक इसके लिए आपको ये लर्न करना पड़ेगा, या तो वो पूरा परफेक्ट स्क्वायर हो नंबर। 82 इज़ नॉट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। या तो 82 कंप्लीट यहाँ नीचे आना चाहिए या लेस देन कोई लोअर नंबर जो 82 से छोटा नंबर हो। मीन्स कि अगर आपके पास यहाँ 1 का स्क्वायर होता है तो आंसर होता है 1। अगर आपके पास 2 का स्क्वायर होता है तो आंसर होता है मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आता है 4। अगर आपके पास 3 स्क्वायर होता है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर आता है 9। अगर 4 का स्क्वायर होता है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर आ जाता है 16। 5 का स्क्वायर होता है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर आ जाता है 25। 6 का स्क्वायर होता है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 आंसर आता है 36। 7 का स्क्वायर होता है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आंसर आता है 49। 8 का स्क्वायर होता है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 आंसर आता है 64। 9 का स्क्वायर होता है तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 आंसर आता है 81। इसी तरह से सो ऑन, ये चलता रहता है। अब यहाँ आपको गिवन है फर्स्ट पेयर 82। अब हमें 82 के लिए कोई हमें ऐसा नंबर यहाँ से पिक करना है। अगर हम लेते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 9 तो बनता है 81। दिस इज़ द बेस्ट। यहाँ पर अब हम लिख देंगे 9 और फिर 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 81। अब हमने यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 82 में से 81 माइनस किए, 2 में से 1 माइनस किए 1, एंड देन नेक्स्ट पेयर पूरा कॉपी कर लेना है। यहाँ आपने 9 को 9 प्लस कर देना है। 9 + 9 आंसर आ गया 18। अब ये लिखा हुआ है 181। नाउ कंडीशन इज़ दैट कि अब आपने जिस नंबर को यहाँ ऐड करना है उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप यहाँ लिखते हो 181 मल्टीप्लाई बाय 1, द रिज़ल्ट विल बी 181। तो मीन्स कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया है। रिमेनिंग यहाँ कुछ नहीं बचा अब। तो मीन्स कि स्क्वायर रूट ऑफ 8281 का आ जाएगा 91। दिस इज़ द लॉन्ग डिवीजन मेथड। जब बड़े नंबर होते हैं तो फिर हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। स्मॉल नंबर होते हैं तो फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन को हम 8281 निकालने के लिए इसलिए यूज़ नहीं करते कि हम मिस्टेक कर सकते हैं। आंसर तो आ जाएगा बट मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को बड़े नंबर्स के लिए स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक और नंबर गिवन है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1225 और फिर हम वही काम करेंगे कि हम पेयर्स बना देंगे इनका। फर्स्ट पेयर एंड देन सेकंड पेयर। जब पेयर्स बन गए अब हमने यहाँ पर एक ऐसा नंबर पिक करना है, या तो 12 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनता हो, तो 12 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो 12 से छोटा नंबर कोई ऐसा नंबर, तो वो क्या नंबर हो सकता है। मीन्स कि अगर हम 4 4 सा
लिखते हैं तो 16 होगा, जो 12 से बड़ा हो जाएगा। और अगर हम लिखते हैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आएगा। तो 9 ही यहाँ पॉसिबल है कि हम लिख सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रिज़ल्ट आ गया 9। अब हमने 12 में से 9 को माइनस कर देना है। माइनस किया तो रिमेनिंग आ गया 3। देन नेक्स्ट पेयर आपने पूरा यहाँ पे कॉपी कर लेना है। अब 3 ही आपने यहाँ पे प्लस किया तो 3 + 3 बन गया 6। 325 यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ 6 लिखा हुआ है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि आप अगर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 61 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आएगा 61। और यहाँ गिवन है 325। इट इज़ वेरी बिग डिफरेंस। तो फिर हम यहाँ पर ऐसे करते हैं कि 62 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 124। दिस इज़ नॉट गुड। फिर आप लिखते हैं 63 को 3 से, 3 6 18। तो अभी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि इससे भी बड़ा नंबर हम पिक कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि 6 को 5 से करके देखते हैं। 65, यस दिस इज़ द नंबर। अगर हम 5 यहाँ पर ऐड कर देते हैं, देन 65 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आंसर आ जाएगा 325। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब आप यहाँ पर लिख दोगे स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इज़ 35। मीन्स कि अगर आप 35 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1225। Here is another example 3844। इसका भी आपने बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो आपने यहाँ लिखा 3844। अब आपने पेयर बनाया फर्स्ट एंड बनाया सेकंड। अब आपने 38 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बनता, तो ऐसा नंबर पिक करना है कि 38 से कम हो और पॉसिबल हो। यहाँ हम लिख दें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 बनता है 36। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 6 आंसर विल बिकम 36। अब आपने 38 में से 36 को माइनस किया तो रिमेनिंग आ गया 2। देन आपने 44 से 44 नीचे लिख दिया, यहाँ कॉपी कर लिया। 6 यहाँ प्लस किया तो आंसर आ गया 12। अब यहाँ लिखा हुआ है 244। अब 1 2 के आगे आपने जो डिजिट ऐड करना है उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ क्या नंबर आना चाहिए। 122 को अगर हम 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो बहुत कम है। हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। दिस इज़ द परफेक्ट। यहाँ पर हम लिख देंगे 122 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट विल बिकम 244। मीन्स कि आपने यहाँ पर 2 ही को ऐड करना होता है और यहाँ सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो रिमेनिंग कुछ नहीं है। मीन्स के स्क्वायर रूट ऑफ 3844 इज़ इक्वल टू 62। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया है स्क्वायर रूट का। स्टूडेंट हियर अनदर एग्जाम्पल 5476। तो हम यहाँ पर 5476 लिख देते हैं और फिर हम यहाँ से पेयर बना लेते हैं, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। अब हमने 54 इज़ नॉट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो हम यहाँ से पिक करते हैं। अगर हम देखते हैं 8 8 ज़ा 64 तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मीन्स के 49। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर आ गया 49। एंड देन 54 में से 49 को माइनस करना है और 7 को 7 में प्लस कर देना है। 54 में से 49 को माइनस किया तो 5 कट किया, 1 यहाँ 14 में से 9 माइनस किए 5 एंड देन फिर यहाँ पर 4 में से 4 गए तो कुछ नहीं बचता। ऊपर से 76 को कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आपके पास है 14। तो अब आप इसमें ये करेंगे कि 141 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 141। देन 142 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 244 ये भी बहुत कम है। देन 143 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 प्लस किया 4। ओके, अब 144 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 और 1 17 एंड 4 1 ज़ा 4 और 1 5। दिस इज़ द परफेक्ट नंबर। यानी आप यहाँ पर लिख दोगे 4 एंड यहाँ पे लिख दोगे 4 और आंसर लिख दोगे 576। यहाँ पे 4 प्लस कर देंगे आप, 148 इज़ द आंसर। यहाँ जब माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कुछ नहीं आएगा, तो हम लिख देंगे परफेक्ट स्क्वायर। 5476 का परफेक्ट स्क्वायर आ गया है 74। दिस इज़ द कंप्लीट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है।